प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 से विज्ञान को प्रारंभ करेंगे। विज्ञान विषय को पढ़ने से पहले या किसी विषय को पढ़ने से पहले हमें जान लेना जरूरी होता है कि उस विषय का अर्थ क्या है, उस विषय की भूमिका क्या है, उस विषय का क्षेत्र क्या है। तो आइए हम जाने कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है साइंस, SCIENCE, साइंस। वैसे विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया शब्द से हुई है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, जिसका अर्थ होता है टू नो, मीन्स जानना, या साइंटिया मीन्स होता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान, यानी साइंटिया लैटिन वर्ड मीन्स हुआ जानना या ज्ञान। किसी भी प्राकृतिक चीजों के विषय में व्यवस्थित विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहा जाता है। छोटी कक्षाओं में आप लोगों को छोटी सी परिभाषा याद कराई जाती है कि दोहराए जाने योग्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन थोड़ा परिभाषा को और परिवर्धित करके हम आज यहाँ विज्ञान की परिभाषा को जाने कि किसी भी प्राकृतिक तथ्य के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये दो शब्द इसमें आ गया, प्रायोगिक और प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को, प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्योंकि बहुत से ज्ञान ऐसे हो सकते हैं कि क्रमबद्ध हों, व्यवस्थित हों, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह विज्ञान हो। बहुत सी कहानियां हैं जो बड़ी ही देखने में सलीके लगती हैं, व्यवस्थित होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं, लेकिन हर तथ्य विज्ञान की खोज के अंतर्गत नहीं आता है। हमें किसी समस्या के निदान के लिए वैज्ञानिक विधि में 5 चरण होते हैं और उसी से लिया गया है कि दोहराए जाने योग्य वही ज्ञान होगा जो प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित होगा। इस प्रकार से विज्ञान की एक सुस्पष्ट परिभाषा निकल करके आ रही है कि किसी भी तथ्य के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इस विज्ञान में आपके प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की 2 शाखा है। प्रकृति में 2 तरह की वस्तुओं का अध्ययन करना है। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान
फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, या इसे नॉन लिविंग साइंस भी कहते हैं, और नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस। और दूसरा जो प्रकृति के अंदर अध्ययन करना है वह है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको हम कहते हैं बायोलॉजी या लिविंग साइंस। लिविंग साइंस यानी विज्ञान जो है अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त कर दिया गया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को अगर परिभाषित करना हो तो आप बड़ी एक सिंपल परिभाषा बना सकते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं जीव विज्ञान। जीव का मतलब सजीव और विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, यानी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति में पाई जाने वाले समस्त जीवधारियों का, समस्त सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे कहेंगे जीव विज्ञान। अब इस प्रकार से हम विज्ञान में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रकृति के अंदर जो भी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, उनके विशेष अध्ययन को, क्रमबद्ध अध्ययन को, सुव्यवस्थित अध्ययन को, प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित अध्ययन को ही कहा जाएगा विज्ञान। अब इसको और थोड़ा बृहद जानने के लिए देखें तो भौतिक विज्ञान जो है यह तो स्वयं में दो शाखाओं में बटा हुआ है। हाई स्कूल स्तर पर हम भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला है भौतिकी, 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 फिजिक्स, फिजिक्स, और दूसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अब देखिए दोनों जो है निर्जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, भौतिकी भी और रसायन भी। तो जैसे आप ऊपर परिभाषा किए हैं ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पूछ दे कि भौतिकी किसी कहते हैं तो आप बड़ी छोटी परिभाषा दे सकते हैं। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति में पाई जाने वाली द्रव्य, ऊर्जा, उनमें होने वाली समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाए उसे भौतिकी कहते हैं। यानी किन चीजों का अध्ययन है? द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित क्रियाएं हैं। द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाएगा विज्ञान की जिस शाखा में उसे कहेंगे भौतिकी या फिजिक्स। और उसी तरह से अगर आपको जानना होगा कि रसायन विज्ञान क्या है तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ की संरचना, उसका संगठन और उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। यानी विज्ञान की जिस शाखा में रसायन के विषय में अध्ययन किया जा रहा है उसे कहा जाएगा रसायन विज्ञान। इस तरह से
हम इस जीव विज्ञान को देखें तो जीव विज्ञान में भी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और आप लोगों को मालूम है कि जीवधारी जो है वह बड़ी ही आपस में एक जैव विविधता है। जीवधारियों में बहुत अंतर है और उस अंतर के आधार पर इस जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। यानी जीव विज्ञान को भी अध्ययन की सुविधा के लिए दो भाग विभक्त कर दिए गए हैं। और जीव विज्ञान का अंग्रेजी शब्द बायोलॉजी को अगर देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन, और लागस, लागस मीन्स होता है स्टडी। मीन्स अध्ययन। इस प्रकार एक बड़ी छोटी परिभाषा दी जा सकती है कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब समस्त जीवधारियों की संकल्पना यहाँ की जा रही है तो जीव में दोनों आ जाते हैं। जीव के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक है वनस्पतियां, पेड़ पौधे, और दूसरे हैं जंतु। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम जीव शब्द से प्रयोग करते हैं। इस तरह से जीव विज्ञान भी अध्ययन की सुविधा से दो भागों में विभक्त होगा। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान का अध्ययन किसने किया? जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इसको अंग्रेजी में एरिस्टॉटल कहते हैं। अरस्तु जो हैं जीव विज्ञान के जनक हैं। और यही एक और प्रश्न यहां बनता है हाई स्कूल स्तर पर कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जानना चाहिए उस वैज्ञानिक का नाम है, वे हैं बायोलॉजी के नाम देने वाले। इस बायोलॉजी का नाम दिया लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। एक नंबर का बड़ा सुंदर एक प्रश्न है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेकिन वहीं पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको याद रखना होगा अरस्तु। अब अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को देखा जाए कि इसकी दो कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान के भी दो भाग हैं, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। अब जैसे यहाँ जीव के आधार पर जीव विज्ञान की परिभाषा दिए हैं, उसी तरह से यह जूलॉजी शब्द को
विभेद किया जाए तो जू मीन्स होता है एनिमल, जू मीन्स एनिमल और एनिमल मीन्स जंतु, और लागस मीन्स स्टडी और स्टडी मीन्स अध्ययन, अध्ययन। देखिए बड़ी आसानी से आप परिभाषित कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाए, उसकी संरचना, उसके स्वभाव, उसके क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाए, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और उसी तरह से इस बाटनी की परिभाषा यानी वनस्पति विज्ञान की परिभाषा कर सकते हैं कि जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यहाँ भी दो प्रश्न बन सकते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है। इसमें आप उत्तर देंगे कि जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु है। अरस्तु महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जंतु इतिहास, जंतु इतिहास। और इस जंतु इतिहास में उन्होंने जंतुओं के विषय में अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। यहाँ एक नंबर का प्रश्न आएगा कि जंतु विज्ञान का जनक किस आधार पर कहा जाता है, तो अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन अपनी एक पुस्तक जंतु इतिहास में की, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का। विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो ये नाम जाता है, ये श्रेय है जिसको मिलता है, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, यह थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले वनस्पतियों के विषय में अध्ययन किया, इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से आज के अध्याय में हम लोगों ने विज्ञान के विषय में जाना कि विज्ञान क्या है, और विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक और सजीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं जिसको हम हाई स्कूल स्तर पर अलग अलग पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान में भी दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। हमारे मार्क्स होंगे हाई स्कूल स्तर पर 100, जिसमें से आपको 70 नंबर जो है वह थियोरेटिकल है और 30 नंबर जो है वह आपका प्रायोगिक है। ये प्रायोगिक है। प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन जो है वह विद्यालय स्तर पर किया जाता है और ये 70 नंबर की परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा है आपकी, या बोर्ड के द्वारा जो ली जाएगी, विद्यालय के द्वारा, संस्था के द्वारा।
अब इस 70 नंबर में आपको भौतिकी पढ़ना है। भौतिकी से आएंगे 25 नंबर, रसायन विज्ञान से आएंगे 20 नंबर और जीव विज्ञान से आएंगे 25 नंबर। इस प्रकार से 70 नंबर में हम लोग अध्ययन करेंगे। 70 नंबर में अध्ययन किया जाएगा आपके विज्ञान को। तो हम लोग आज विषय प्रवेश में विज्ञान के बारे में जाने। अब अगले दिन हम जीव विज्ञान से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का आपका पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो उसे पढ़ने से पहले आप इस विज्ञान के विषय में समझें। अगर जो चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हुई हैं, कहीं भी किसी तरह की आपको दुविधा रह गई है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जानें। और सुविधा के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको पठन पाठन में सुविधा हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।